दोस्तों चाँद जैसा चेहरा हो, एकदम चमकता हुआ, एकदम बेदाग और आपकी एज भी आपके चेहरे से नहीं पता चल रही है। लेकिन जैसे ही किसी भी सामने वाले की नज़र आपके चेहरे से नीचे होती हुई आपकी गर्दन तक जाती है, तो वहाँ पर बहुत सारी एक मैल जैसी जमी हुई लेयर दिखाई देती है, जो कि आपके कॉन्फिडेंस को भी कम करती है और डेफ़िनेटली सामने वाले देखने के नज़रिए को भी बदल देती हैं। तो इससे पता चलता है कि शायद हम कुछ तो भी मिस्टेक कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम मिस्टेक कर रहे हैं एक उस प्रॉब्लम को पहचानने की जहाँ पर हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, जहाँ पर हमें थोड़ा-सा एक अटेंशन देने की ज़रूरत है। जनरली हम ये सोचते हैं कि गले के पीछे या गर्दन पर जो कालापन होता है, वो जमे हुए डेड सेल्स होते हैं या फिर जमी हुई मैल होती है, जो बहुत मेहनत करने के बाद भी निकल नहीं पाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली इस प्रॉब्लम को निग्रिकेंस कहा जाता है और ये निग्रिकेंस जो है ये बेसिकली एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए इंटरनल जो हमारी हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। ये निग्रिकेंस की प्रॉब्लम ना सिर्फ हमें हमारी गर्दन पर या गले पर दिखाई देती है, बल्कि इसकी वजह से हमारे जो अंडर आर्म्स होते हैं वो भी काले हो जाते हैं। हमारा जो प्राइवेट पार्ट वाला एरिया होता है, प्यूबिक एरिया होता है, वो भी काला हो जाता है। हमारी कोहनियों के हिस्से जो होते हैं वो भी काले हो जाते हैं और हमारे नकल्स भी बहुत सारे काले पड़ना शुरू हो जाते हैं। और ये सब कुछ होता है बहुत सारे इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से। अगर मैं रीजंस की बात करूं तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो रीज़न होता है ना दोस्तों, वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। जैसे जैसे हमारे शरीर में हार्मोन्स का संतुलन गड़बड़ होने लगेगा तो हमारे शरीर में ये निग्रिकेंस की जो प्रॉब्लम होती है ये बढ़ने लगती है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं वो जमा होने लगते हैं और ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर के उन हिस्सों पर जमा होते हैं जहाँ पर लिम्फ नोड्स या फिर लिम्फ स्टेशंस होते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि लिम्फ क्या होता है। दोस्तों परमात्मा ने हमारे शरीर से गंदगी को निकालने के लिए 4 मेजर रास्ते बनाए हैं। एक स्टूल का रास्ता, हम सुबह फ्रेश होने जाते हैं। यूरिन का रास्ता, जो चीज़ें हम लिक्विड फॉर्म में कंज्यूम करते हैं वो बाहर आती हैं। CO2 का रास्ता, मतलब हमारी नोज़ का रास्ता, जो हम सांस लेते हैं, जो गंदी सांस होती है वो बाहर आती है। और हमारे पसीने का रास्ता। जब शरीर में जमा होने वाले टॉक्सिन्स इन चारों रास्तों से नहीं निकल पाते हैं तो उनको निकालने के लिए परमात्मा ने एक अलग सिस्टम बनाया है जिसे लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। इस लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम के अंदर जगह जगह पर लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ स्टेशंस हैं और ये लिम्फ नोड्स और लिम्फ स्टेशंस के अंदर जब ये टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, जब ये गंदगी जमा हो जाती है तो वो बेसिकली जगह काली होना शुरू हो जाती है। तो स्पेशली वो हिस्से कौन से होते हैं? हमारी गर्दन, हमारे अंडर आर्म्स, हमारे प्राइवेट पार्ट्स, हमारी एल्बोज, हमारी नकल्स और हमारे घुटने। ये कुछ वो हिस्से हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कालापन हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर नंबर 1 जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये कि सबसे पहले तो अपनी बॉडी को टाइम टू टाइम डिटॉक्सिफाई करते रहें। डिटॉक्सिफाई करने का मतलब क्या हुआ कि पहले वाले जो 4 रास्ते थे जो मैंने अभी आपको बताए, इन चारों रास्तों में अगर प्रॉपर फंक्शनिंग होती रहेगी टॉक्सिन्स को निकालने की, तो प्रेशर आपके लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम पर नहीं आएगा और जिसकी वजह से आपको निग्रिकेंस की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक्सरसाइज कीजिए, पेट को साफ रखिए, टाइम टू टाइम पर कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपके शरीर से जो पसीना है वो बाहर निकलता रहे और थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर फोकस ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। ये कुछ चीज़ें आपके चारों सिस्टमों को हेल्दी रखेंगी जिसकी वजह से आपको निग्रिकेंस की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात आती है कि सर हमें निग्रिकेंस हो गया है, अब क्या करना है? तो डेफिनेटली नंबर 1 आपको पूरी लाइफस्टाइल को अच्छा करना है, जैसा मैंने आपको बताया, ताकि आप इस प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा वर्स्ट होने से रोक सको। और जो निशान, जो गर्दन का कालापन, जो अंडर आर्म्स का कालापन, जो नीज, एल्बोज और प्राइवेट पार्ट्स का कालापन आपको हो गया है, उसको कैसे ठीक किया जाए? तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको डर्मा टच का बाय बाय निग्रिकेंस जो क्रीम है, जो स्पेशली निग्रिकेंस की प्रॉब्लम को ध्यान में रख के बनाया गया है, उसे रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अंदर वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट हैं जो कि मेडिकल साइंस ने प्रूव कर दिए हैं कि ये निग्रिकेंस की प्रॉब्लम को ख़त्म करने में हमारी मदद करते हैं। अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसके अंदर यूरिया है जो कि नेचुरल एक्सफोलिएटर का काम करता है और स्किन के अंदर जमा जितने भी डेड सेल्स होते हैं उनको बाहर निकालता है। इसमें लैक्टिक एसिड है जो कि नेचुरल लाइटनिंग और ब्राइटनिंग एजेंट का काम करता है, जिसकी वजह से मेलानिन का प्रोडक्शन उस विशेष तौर पर हिस्से से कम होने लगता है। इसमें जिंक ऑक्साइड है जो नेचुरली फेयरनेस और स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ देता है। रेटिनॉल है जो कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ देता है, क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कि जब ये निग्रिकेंस होता है तो वहाँ पर बीच बीच में उस डार्क पैच के अंदर काली काली
लाइंस हो जाती हैं। तो ये शो करता है कि वहाँ पे कोलेजन और इलास्टिन का प्रोडक्शन भी कम हो गया है। तो रेटिनॉल क्या करेगा, आपको उसको पूरा करने में आपकी मदद करेगा। नियासिनामाइड है जो कि वहाँ पर पीएच को बैलेंस करके रखता है ताकि आपकी स्किन वापस से निग्रिकेंस को ठीक होने के बाद उसी कंडीशन में ना चली जाए। तो ये सारे के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपको मिलते हैं डर्माटच के इस बाय बाय निग्रिकेंस क्रीम के अंदर। अगर मैं इस ब्रांड के बारे में बात करूं तो ये ब्रांड डेफिनेटली मेरे क्लोज टू हार्ट है। उसका रीज़न क्योंकि सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं वो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं, बहुत सारा मॉइस्चराइजेशन आपकी स्किन को देते हैं, फ्रेग्रेंस फ्री होते हैं, और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सबसे ज़्यादा सूटेबल होते हैं ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए, जिसकी वजह से ये हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं देते और हमें सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा देने का काम करते हैं। इसे कैसे इस्तेमाल करना है अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो दिन में 2 बार आपको इसे अपने उस जगह पर लगाना है जहां पर आपको निग्रिकेंस का प्रॉब्लम हो रहा है। तो दिन में 2 बार अगर आप लगाएंगे, सुबह नहाने के बाद, रात को सोने से पहले, तो दिन में 2 बार लगाई गई ये क्रीम आपको उन हिस्सों से जो कालापन आया है उसे ख़त्म करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो मेक श्योर इसे अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें, और जितनी भी टिप्स मैंने आपको दी हैं, जो आपको पहले मैंने बताई, उन सबको फॉलो करके अपनी इस निग्रिकेंस की प्रॉब्लम से छुटकारा पाइए और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में खुद की मदद कीजिए। दोस्तों, इसे परचेस करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे इजीली ट्राई कर सकते हैं, और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा मैं 3 पॉइंट्स और ऐड करना चाहूँगा जो कि आपको निग्रिकेंस की प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाएंगे। दूसरा जो रीज़न होता है दोस्तों, वो होता है हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा शुगर का इनपुट होना। जब बहुत ज़्यादा चीनी जब हमारे रूटीन में हम शामिल कर लेते हैं तो उस शुगर की वजह से, उस चीनी की वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बनने लगते हैं, और वो टॉक्सिन्स हमें निग्रिकेंस की प्रॉब्लम देना शुरू कर देते हैं। तो नेचुरल जो स्वीटनर्स हैं, जिसको कि हम लोग फ्रक्टोज कहते हैं, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। मतलब आप डेट शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो चीनी, जो सफ़ेद प्रोसेस्ड चीनी हमें मार्केट में मिलती है, कोशिश करें आप उसको अवॉइड करें। जितना आप उसको अवॉइड करोगे उतना आप निग्रिकेंस की प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तीसरा रीज़न आता है हमारी बॉडी का BMI डिस्टर्ब होना, मीन्स बॉडी मास इंडेक्स डिस्टर्ब होना। शरीर के अनुपात के हिसाब से, आपकी लंबाई के अनुपात के हिसाब से जब आपका वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जमा होने देता है, जिसकी वजह से निग्रिकेंस की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप इस तरीके की जो वेट से अगर डिस्टर्ब चल रहे हैं, वेट आपका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो उसे भी बैलेंस करने के लिए एफर्ट्स करो। आप डाइट कर सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, जिम जा सकते हो, रस्सी कूद सकते हो, साइकिलिंग चला सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप अपने वेट पर काम कर सकते हो। नंबर 4 आता है बहुत ज़्यादा सिंथेटिक और टाइट कपड़े पहनना, क्योंकि सिंथेटिक और टाइट कपड़ों की वजह से स्वेटिंग पूरी बाहर नहीं आ पाती है। तो स्वेट के अंदर क्योंकि यूरिक एसिड होता है, यूरिया होता है, तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में डार्कनेस आना शुरू हो जाती है, जो हमें इस निग्रिकेंस की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सो मेक श्योर इन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। नंबर 5 और नंबर लास्ट आता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। क्योंकि अगर आपकी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो आप अनचाहे ही, चाहे अच्छी डाइट ले रहे हो, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत सारे टॉक्सिन्स आप जमा कर लोगे, जिसकी वजह से निग्रिकेंस का प्रॉब्लम आपको आ ही जाता है। सो मेक श्योर इन सारे टिप्स को आप फॉलो कीजिए, निग्रिकेंस से छुटकारा पाइए, और फिर अपना प्यार जो है वो हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को हिट कर दीजिएगा। और अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर तो हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आपका प्यार आप ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।